ये तेज प्रताप यादव ने बड़ा आरोप लगाया। तेज प्रताप ने कहा कि पिछले दिनों उन्हें घर से निकाला गया था। तेज प्रताप ने जयचंदों पर बदनाम करने का आरोप लगाया। तेज प्रताप ने मुकेश रोशन, संजय यादव, रमेश शक्ति सिंह, सुनील सिंह को जयचंद बताया। तेज प्रताप ने कहा, मेरा फोटो अनुष्का यादव के साथ वायरल हुआ था, मेरा अकाउंट हैक किया गया था। तेज प्रताप ने क्लियर किया है कि जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। उन्हें पिता की तरह मुझे झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि उनके पिता चूड़ा दही भोज में आशीर्वाद देने आए थे। ये जयचंदों को रास नहीं आया, उन्हें डिप्रेशन में पहुंचाया गया, फांसी लगाने की नौबत आ गई थी। तेज प्रताप ने कहा कि गिरोह का संचालन मुकेश रोशन कर रहे हैं। मुकेश रोशन उनकी हत्या कराना चाहते हैं। जब न्यूज़ 18 ने इन आरोपों पर आरजेडी से पक्ष जानना चाहा तो आरजेडी ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ, पिछले दिनों किस तरीके से हमें घर और परिवार हर एक तरीके से निष्कासित किया गया, ये पूरे बिहार की जनता और सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से रोज हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा। और ये जयचंद कौन है, पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे, ये आकाश गुजर कौन है, जो उसका संबंध है गोला रोड में रहता है। ये चीज जो पकड़ा जाए मीडिया के द्वारा, हम ये आपके पीसी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि ये कौन है, पता किया जाए कि कौन है ये। हमको झूठा चीज में फंसा रहा है, हमारा संबंध जोड़ रहा है उससे। हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी से भी कोई संबंध नहीं है। जिसका संबंध है वो जाने। ये आकाश गुजर और भाटी, यही तो जानना है कि कौन है आकाश भाटी और आकाश गुजर कौन है। ये तो मुकेश रोशन बताएंगे या तो सुनील सिंह बताएंगे। मुकेश रोशन बताएं, सुनील सिंह बताएं कौन है, वो लड़की बताए, अनुष्का जो है वो लड़की बताए। चूड़ा दही का भव्य कार्यक्रम हमने किया, तो इन लोग को किसी को रास नहीं आ रहा कि पिताजी हमारे चूड़ा दही के भोज में हमको आशीर्वाद देने आए। किसी को रास नहीं आ रहा, जयचंदों को किसी को रास नहीं आ रहा है। हम सबसे पहले तो कोर्ट जाएंगे हम। तो जिस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, र्यूमर उड़ाया जा रहा है, तो ये आप पूछिए ना उनसे, सुनील सिंह से पूछिए, मुकेश रोशन से पूछिए, जो खगड़िया का कौन छुटपुटिया गुंडा है प्रदीप, जो सोशल मीडिया के बारे में जो हमारे बारे में र्यूमर उड़ाता है, उससे पूछिए कि कौन है। ये दिन रात आदमी फांसी लगा ले क्या, बंद कमरे में जाके हम फांसी लगा लें। पार्टी और परिवार से अलग, हर एक पार्टी परिवार हर एक तरीके से इन लोगों ने अलग करने का हमको काम किया। यही सबका गिरोह है पूरे तरीके से, इन्हीं लोग का पूरे तरीके से गिरोह है, हमको फंसाने का, साजिश रचने का, पार्टी से हर एक जगह से अलग होने का। लेकिन ये गिरोह का संचालन मिस्टर मुकेश रोशन करते हैं। मुकेश रोशन जो हैं, जो हारे हुए महुआ के विधायक थे, ये गिरोह हैं ये पूरे तरीके से। मुकेश रोशन मेरा हत्या कराना चाहता है, ये साजिश रच रहा है। तेज प्रताप के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर तंज कसा है तो कांग्रेस ने इसे पारिवारिक मामला बताया है। जो अपनी ही पीठ में छुरा भोंके वही राजनीति का असली जयचंद्र होता है। आरजेडी की सबसे बड़ी बीमारी विपक्ष नहीं, अंदर बैठे जयचंद्र है। फोटो, फर्जीवाड़ा, साजिश, जयचंद्र सिस्टम का यही डीएनए है। सत्ता के लिए अपनों को बदनाम करना जयचंदों की राजनीति है। जयचंद्र चेहरे बदलते हैं, साजिश का तरीका नहीं। भाई तेज प्रताप जी के द्वारा पूर्व में भी कई बार यह बोला गया, मुझे जयचंदों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, और आज खुलकर सबका वो नाम ले रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि भाई तेजस्वी जी सब कुछ जानते हुए चुप हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं है? लेकिन भाई तेज प्रताप जी, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, सरकार आपके साथ है। देखिए, तेज प्रताप जी जो भी आरोप लगा रहे हैं ये उनका पारिवारिक मामला है, और जिन जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग आरजेडी से भी जुड़े हैं और उनके परिवार से भी जुड़े हैं। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि तेज प्रताप जी अपने परिवार वालों के साथ बैठ करके और तमाम मसलों को सुलझा लेंगे। पटना से बड़ी खबर, जहां आज पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में
पप्पू यादव है फिलहाल जेल के बजाय पीएमसीएच में भर्ती हैं। 31 साल पुराने मामले में अदालत के आदेश पर जुडिशियल कस्टडी में बेऊर जेल भेजा गया है। शुक्रवार की देर रात गिरफ्तारी हुई थी और जमानत याचिका जो डाली गई है पप्पू यादव की तरफ से, उस पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या उन्हें राहत मिलती है या उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना पड़ता है। फिलहाल पीएमसीएच में है, जहां उनके स्वास्थ्य हालातों को देखते हुए उनका इलाज जारी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत थम नहीं रही है। कांग्रेस ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया तो एनडीए ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया। इस बीच पप्पू यादव की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने नीट छात्रा की मौत का मामला उठाया था, इसलिए सरकार उन्हें परेशान कर रही है। पप्पू जी का इतिहास वही रहा है। कोई प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं हो रही है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार का सियासी पारा हाई। ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और रिहाई की मांग की। जिस तरीके से पुलिस अपने ड्रेस में न जाकर सिविल ड्रेस में गुंडा की तरह जाकर उनको अरेस्ट किया है, तो ये बहुत शर्मनाक है। हम लोग हैं कि जो पप्पू यादव को पुलिसिया जुल्म, पुलिसिया आतंक के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको अविलंब कार्रवाई किया जाए। इतने पुराने मामले में किस तरह वारंटी को गिरफ्तार किया गया। इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी को एनडीए पूरी तरह से सही ठहरा रही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पप्पू यादव के पुराने इतिहास का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी को सही बताया, तो नित्यानंद राय, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने भी इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। पप्पू जी का इतिहास वही रहा है। आप जितनी हत्याएं करते हैं, जितने क्राइम करते हैं, जितनी स्मगलिंग करते हैं, सबका हिसाब आपको यहीं पे देना है। कोई कानून तोड़ता है, कोई किसी का मकान हड़पेगा, एफआईआर होगा, न्यायालय वारंट जारी करेगी तो पुलिस तो पकड़ेगी ही, तो उसमें कोई कहे वह गलत कर रहा है। जब कानून तोड़े हैं तो गिरफ्तारी हुई है कि अगर ये कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पास कुछ ना कुछ प्रमाण, कुछ ना कुछ सबूत सामने आए होंगे। पुराना विषय है, इस विषय की गंभीरता जरूर है। कोई पुराना मामला में उनको ले दिया गया है, कानूनी बात है, इसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। सांसद पप्पू यादव की हाई वोल्टेज गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की मां शांति प्रिया ने पुलिस और प्रशासन पर बेवजह उनके बेटे को परेशान करने का आरोप लगाया। पप्पू यादव की मां ने कहा कि उनके बेटे ने नीट छात्रा की मौत का मामला उठाया था, इसलिए सरकार उन्हें परेशान कर रही है। ये एकदम असहनीय है और इसका हम निंदा करेंगे। फिर तंग करते ही रह गए, बच्चा को बोलने के लिए नहीं दिया, सब डांट डांट के बोले हैं। प्रशासन इतना मोनोपोली बोले हैं। वजह लग रहा है नीट वाला। नीट में जो ये खोद के सब बात को निकाला है, उसके लिए उस प्रशासन सब इन्वॉल्व है, इसके लिए वो सब इतना तंग कर रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। एक तरफ कांग्रेस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन पर उतर आई है, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में अब आग पटना से दिल्ली तक पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया और पीड़िता के लिए इंसाफ की गुहार लगाई गई। पीड़िता के माता पिता समेत उनके परिजन भी बिहार से दिल्ली पहुंचे। सबकी मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाए। विनय कुमार बोले थे सीबीआई लगाएंगे, दिल्ली घूमते रहना, आ गए हैं दिल्ली। बेटी नहीं है, बेटी रहता जरूर उनको आँख खुलता
कि मेरी भी घर में बेटी है, पैसे वाले न हैं, कुछ होगा उनको इज्जत भी जाएगा, उनको पर कुछ परवाह है। बाकी हाँ, ये माँ का परवाह है, उसको ही भी माँ होगी, वो भी रो रही होगी कि मेरी बेटी की भी मैं इस मंच को बताना चाहता हूँ अधिक के साथ ये बेच सकता है। अभी हमारे ये नेता पर कोई भरोसा नहीं। सरकार क्यों नहीं सबूत दे रही? आज तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई? आज तक जो मनीष रंजन अपराधी है वो बोल रहा है कि मेरे बेटे को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो बड़े बड़े नेता को मैं नाम खोल दूंगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो सरकार जानबूझ के हम लोग को यदि आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। मेरी बेटी चली गई, जो बेटी है उनके लड़ाई लड़ रहा हूँ, अंतिम क्षण तक लड़ता रहूँ। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या। दरभंगा में हंगामा हुआ, पत्थरबाजी और आगजनी की गई। आरोपी को सौंपने की मांग को लेकर के यह हंगामा हुआ। पुलिस ने घटना को लेकर के अब एफआईआर दर्ज किया है। 30 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के आवेदन पर एफआईआर हुई है। वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान हो रही है। पुलिस जल्द गिरफ्तारी करेगी। दरभंगा में मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के बाद दरभंगा जल उठा। हंगामा और बवाल पर काबू पाने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। हालात काबू में करने के लिए एसएसपी से लेकर डीएम तक को सड़क पर उतरना पड़ा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क पर गाड़ी आग के हवाले है। आक्रोशित भीड़ पथराव कर रही है। हर तरफ लोग भाग दौड़ रहे हैं। पुलिस भीड़ को काबू करने में जुटी है। दरभंगा जल उठा है। हंगामा, बवाल, हिंसा, आगजनी और पथराव की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। दरभंगा में 6 साल की मासूम के साथ रेप और बेरहमी से उसकी हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालात को काबू करने के लिए एसएसपी से लेकर डीएम तक को सड़क पर उतरना पड़ा। उग्र भीड़ ने जमकर पथराव किया, आगजनी की गई। एक गाड़ी और कई सामान को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस को सड़क पर उतारा गया। पुलिस जवानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। उग्र भीड़ पर लाठी चार्ज किया गया। हालात संभालने के दौरान 6 से ज्यादा पुलिस जवानों को चोट आई। उग्र भीड़ कानून को हाथ में लेकर गिरफ्तार आरोपी को खुद सजा देने की मांग पर अड़ी थी। वो लड़का चाहिए, हम लोग अपना फरिया लेंगे। अरे जैसे तुम हमको जैसे होगा ना हम लोग पार्टी कर लेंगे। वो लड़का चाहिए अभी के अभी हम लोग को देगा, हम लोग जला देंगे उसको। जैसे बच्चा का रेप किया है उसको भी पासपोर्ट काट देंगे, जला देंगे। हम लोग रास्ता क्लियर कर देंगे, शाद हो जाएंगे। आज किसी के कारण, किसी एक लड़का के कारण, एक नशा के कारण जो लड़की को हम लोग खो दिए। आज हम लोग बस इतना ही मांग करते कि जैसे वो हमने बच्ची खोया है वैसे ही हमें वो लड़का चाहिए और उसको भी उसी तरीका से उसी परिवार से 2-2 लाश निकलेगा। दरभंगा भीड़ के बवाल को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूटे। फिलहाल हालात सामान्य है। पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार की शाम से लापता 6 साल की बच्ची का शव देर रात खून से लथपथ मिला। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरे इलाके में तनाव है। बच्ची के साथ खेल रही 2 बच्चियों ने आरोपी की पहचान की और इसके बाद पड़ोस के ही आरोपी विकास महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेके पूछताछ किया, बट उसमें तब पता चला कि आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा एफआईआर भी दर्ज हो गया अभी, और डेड बॉडी को, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डीएमसीएच में है। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद दरभंगा जल उठा। लोगों ने फैसला ऑन द स्पॉट की मांग को लेकर बवाल किया। घटना के बाद इलाके में तनाव है। अभी भी भारी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर कैंप कर रहे हैं। लेकिन दरभंगा में बवाल की इन तस्वीरों से ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या कानून व्यवस्था लाचार हो उठा है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। डिलीवरी बॉय बनकर एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर में घुसा। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। शादीशुदा गर्लफ्रेंड से प्यार।
डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसा, फंदे से लटकती मिली लाश। ये तस्वीरें कटिहार की है। एक घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। घर में एक युवक फंदे से लटका है, जिसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। पुलिस की फॉरेंसिक टीम घर के कमरे को खंगाल रही है। दरअसल कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए एक शख्स ने डिलीवरी बॉय का वेश बनाकर उसके घर जा पहुंचा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो हैरान करने वाला था। शख्स की लाश प्रेमिका के कमरे में फंदे से लटकती मिली। बरारी थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक विनायक पंडित डिलीवरी बॉय बनकर शादीशुदा प्रेमिका के घर पहुंचा था। कुछ महिलाओं का कहना है कि घर में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। इसी के बाद युवक का शव उसी कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या के बाद उसका शव टांग दिया गया। क्या बन गया था? डिलीवरी बॉय है। हाँ, डिलीवरी बॉय बन के आया था। डिलीवरी बॉय है, हम कपड़ा देने के लिए आए हैं। वो लड़का को देखे हैं, उसको नहीं देखे हैं, लेकिन उस चौकी पे बेड पे था। लग रहा है कि प्रेम प्रसंग का मसला है और ये चूंकि महिला अकेली थी, उनकी गोतनी के साथ ही थी, अकेली सिर्फ महिला ही थे, मर्द नहीं थे इनके घर में। तो अपने जो सुसाइड किए हैं तो वो उनको बुलाया गया था। तो आगे का भी कुछ बातें स्पष्ट निकली है, अनुसंधान में हो रहा है कि, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग के मसले में उसने सुसाइड किया है। इस वारदात के बाद महिला के घर के सभी पुरुष सदस्य फरार हैं। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका और उसकी देवरानी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ कर पूरे मामले की पड़ताल हो रही है। लेकिन अवैध प्रेम संबंध में हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। छपरा में बेखौफ लुटेरों ने गहने की दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लूटकांड का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो आपको भी दहशत में डाल देगा। अपराधी दुकान से 8 किलो चांदी लूटकर आराम से फरार हो गए। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। दहशत की ये तस्वीरें आपको खौफ में डाल देंगी। छपरा में दिन दहाड़े गहने की दुकान में लूट की सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लूटकांड का ये सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि हथियारबंद अपराधी कितने बेखौफ हैं। दुकान में अपराधी हथियार लहरा रहे हैं, हथियार की नोक पर डरा धमका रहे हैं। अपराधियों ने ग्राहकों को भी बंधक बना लिया है। वीडियो में 3 अपराधी हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को धमका रहे हैं। एक अपराधी सोने चांदी को भर कर ले जाता दिख रहा है। खौफ की तस्वीरें पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तकरीबन 5 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधी बेखौफ होकर दुकान में घुसे और दुकानदार को डराते धमकाते लूट को अंजाम दिया। अपराधियों ने दुकान से करीब 8 किलो चांदी लूट ली। वारदात के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। रोने लगा, अब उनको टांग के इधर लाया तब तक रिवॉल्वर इनके ऊपर फिर भिरा दिया, सब बाहर नहीं जाने दिया। और उसके बाद पूरा अलमारी खोल के सब सामान डब्बा उठा के सब भांगा में कस दिया। कस के तुरंत 2 मिनट से 3 मिनट में सब काम किया। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर एसआईटी का भी गठन किया गया है। लेकिन सरेआम लूट की इन तस्वीरों से एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ा सवाल है कि अपराधी पिस्टल लेकर कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। सरेआम लूट कांड को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एक